वेलकम टू आर्य ट्यूटोरियल। मेरा नाम है जय और ये है हमारा आज का फर्स्ट लेक्चर फॉर एमएससी क्रैश कोर्स, जहां पे हम लोग फिजिक्स एंड मैथ्स का क्रैश कोर्स लेके आए हैं। ये हमारा फिजिक्स का फर्स्ट लेक्चर है जहां पे मैं आपको करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाने वाला हूँ। 11th एंड 12th दोनों का सिलेबस लेके इंपॉर्टेंट अगर टॉपिक का नाम लूँ, किरचॉफ लॉ हो गया है ना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो गई, वोल्ट मीटर हो गया, एमीटर हो गया, तो उन सारी चीजों पे हम लोग पहले हम उसको कॉन्सेप्ट समझेंगे, फिर उसका एप्लीकेशन समझेंगे क्योंकि एप्लीकेशन पे भी उसके क्वेश्चंस आ जाते हैं, एंड देन उसका क्वेश्चन जो है जो एमएससी में ट्रेंडिंग क्वेश्चंस है उसको हम लोग अच्छे से ट्राई करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर। और फर्स्ट टॉपिक जो है जो हम लोग लेने वाले हैं, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है सीईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है हमारा किरचॉफ लॉ। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे किरचॉफ लॉ पे क्या कॉन्सेप्ट है, क्या किरचॉफ लॉ बोलता है, उसका एप्लीकेशन थोड़ा ध्यान देंगे एंड देन उसके क्वेश्चन ट्राई करेंगे। ठीक है, किरचॉफ के दो लॉ है, टोटल दो लॉ है। एक जो लॉ है उसको हम लोग बोलते हैं करंट लॉ, दूसरा जो लॉ है उसको बोलते हैं हम लोग वोल्टेज लॉ। तो टोटल इसके कितने लॉ है? टोटल इसके है दो लॉ। एक हो गया इसका करंट लॉ और एक हो गया इसका वोल्टेज लॉ। ठीक है, हैंडराइटिंग ना मेरी थोड़ी खराब है तो एडजस्ट कर लेना। तो ये हमारे किरचॉफ के फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ। अब दोनों के थोड़े एप्लीकेशन जो है थोड़े अलग अलग है। ये करंट के ऊपर डिपेंड है और ये इसके पोटेंशियल, और जो दूसरा लॉ है वो पोटेंशियल के ऊपर डिपेंड है। ठीक है, देखते कैसा है। किरचॉफ करंट लॉ ये बोलता है कि आपका जो सर्किट है, आपने देखो बचपन में ना बहुत वायर्स को आपने जोड़ा होगा, है ना, बैटरीज के साथ, और दो वायर को आपने नॉट करके जोड़ा होगा। तो वो जोड़ने के बाद कैसा दिखता है? समझो कि ये आपका सर्किट है, ये आपका आपने कुछ बल्ब लगा दिया एंड ये आपका बैटरी है ना, और यहां पे समझो कुछ ऐसा एक और बल्ब लगा दिया आपने पैरेलल के टर्म्स में। ठीक है, और यहां से अपने एक वायर जोड़ के, यहां पे एक वायर जोड़ा, यहां पे एक वायर जोड़ा, वो दोनों वायर को अपने बैटरी के साथ, जो बचपन में आपने नहीं किया SW वाला बैटरी, SW वाला बैटरी नहीं देखा आपने, उसके साथ आपने कनेक्ट किया। मतलब दो बल्ब है, दोनों बल्ब का जो वायर है आपने जोड़ा है, और दोनों को जोड़ने के बाद अलग से दो वायर लेके पोटेंशियल के साथ उसको ज्वाइन कर दिया है। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है, अगर आप देखोगे ये पॉइंट और ये पॉइंट, इसको हम लोग बोलते हैं जंक्शन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? जंक्शन। जंक्शन क्या होता है? आपने देखा होगा जंक्शन, जब आप ट्रेन ट्रैवल करते हो तो वहां पे जंक्शन करके नाम आता है। आप मुझे नाम नहीं याद आ रहा, पर कुछ स्टेशन होगा। फॉर एग्जांपल मैं रहता हूँ विरार में, तो विरार सब बोल सकते हैं विरार जंक्शन। जंक्शन मतलब ये कि उस पॉइंट से हम लोग दो तीन जगह जा सकते हैं। जंक्शन मतलब क्या कि इस पॉइंट से हम लोग दो तीन जगह जा सकते हैं, मतलब कनेक्ट करता है, दो तीन पॉइंट को कनेक्ट करता है, उसको हम लोग बोलते हैं जंक्शन। तो इसमें भी सर्किट में भी जंक्शन होता है ना। जंक्शन का मतलब कि दो तीन पॉइंट्स को या वायर्स को कनेक्ट करना। इसमें तो दो ही वायर होते हैं, मतलब दो वायर को अगर आपने कनेक्ट कर दिया, दो अलग अलग वायर है उसको आपने जोड़ दिया, नॉट कर दिया, जैसे आप बचपन में करते थे, उसको बोलते हैं जंक्शन। तो यहाँ पे जंक्शन जो है ये दो पॉइंट है, यहाँ पे ये जंक्शन हो गए। तो किरचॉफ का फर्स्ट लॉ जो बोलता है, करंट लॉ बोलता है कि समझो कि ये जंक्शन है ना, तो यहां इस जंक्शन में अगर यहां से करंट आ रहा है, एक यहां से करंट आ रहा है, एक यहां से करंट आ रहा है, और एक यहां से करंट लीव कर रहा है। क्या बोल रहा है कि ये करंट इसके पास जा रहा है I1, ये करंट इसके पास आ रहा है I2, ये करंट लीव कर रहा है I3, और ये करंट उसके पास जा रहा है I4। ये जंक्शन, ये वाली ट्रेन इसके पास पहुंच रही है, ये वाली ट्रेन इसके पास जंक्शन के पास पहुंच रही है, ये वाली ट्रेन इसके पास पहुंच रही है, और ये ट्रेन जो है निकल जा रही है। तो करंट लॉ ये बोल रहा है कि सारे करंट का जो एडिशन है, समेशन है, वो होता है जीरो। क्या होता है? जीरो। तो करंट लॉ ये बोल रहा है कि समेशन ऑफ या फिर एडिशन ऑफ ऑल द करंट एट एनी जंक्शन इज जीरो। क्या बोल रहा हूं मैं? डेफिनेशन अपने बोर्ड से पढ़ा होगा कि समेशन ऑफ ऑल द करंट एट जंक्शन इज जीरो। मतलब इस जंक्शन पे जितने भी करंट आ रहे हैं या लीव कर रहे हैं, आ रहे हैं लीव कर रहे हैं, दोनों की बात कर रहा हूं मैं, जो आ रहे हैं और जो लीव कर रहे हैं, उन सबका एडिशन कितना होना चाहिए? होता है जीरो।
ये है करंट का फर्स्ट लॉ। इसका मतलब ये, अगर इस लॉ के हिसाब से जाए तो अच्छा, इसका एक रूल है इस लॉ में ना, इसने एक रूल दे दिया छोटा सा, एक डिस्क्लेमर में एक रूल दिया है। रूल ये है कि अगर करंट जंक्शन के पास पहुंच रहा है तो उसको हम लोग पॉजिटिव मिलेंगे, ये इसका रूल है। अगर करंट लीव कर रहा है, जंक्शन से भाग रहा है दूर, तो उसको हम लोग नेगेटिव मिलेंगे। तो ये इसका एक छोटा सा रूल है इस लॉ में। तो उस लॉ के हिसाब से, उस रूल के हिसाब से हम लोग जाएंगे। तो यहाँ पे अगर देखोगे, ये जंक्शन पॉइंट हो गया, इसमें करंट कौन से जंक्शन के पास जा रहे हैं, I1, I2, I4। तो इन सब का जब मैं एडिशन करूंगा तो कैसे दिखेगा, है ना। तो I1, I2, I4 जो है वो जंक्शन के पास जा रहे हैं तो एडिशन में रहेगा। I3 जो है वो लीव कर रहा है, I3 जो है वो भाग रहा है, तो उसको मैं नेगेटिव के टर्म्स में लिखूंगा I3। और करंट लॉ क्या बोलता है, करंट लॉ ये बोलता है कि सबका समेशन कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो ये आ गया आपका इक्वेशन, ये आपका हो गया लॉ। कि सारे करंट का जो एडिशन है वो कितना आएगा, 0 आएगा। समझ में आ गया आपको, ये बस या दिमाग में बिठा लेना है। अच्छा, इसको एक और नाम बोलते हैं, इसको अगर आपको एमसीक्यू में पूछा जा सकता है क्या, कि करंट लॉ जो है वो किस पे डिपेंड है, तो आप लोग वहां पे क्या बोलोगे, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। क्योंकि चार्ज जो है यहां पे कंजर्व्ड है, जितना चार्ज है उतना ही है, यहां से वहां जा रहा है, यहां से वहां जा रहा है, बट कंजर्व्ड है। तो यहां पे जो है आपको ये चीज पता होना चाहिए कि यहाँ पे जो करंट जो है वो इक्वल्स टू 0 आ रहा है, मतलब जो टोटल चार्ज है इस पूरे सर्किट में वो है कंजर्व्ड है। तो हमारा फर्स्ट लॉ, करंट लॉ या किरचॉफ फर्स्ट लॉ, वो जो है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे डिपेंड है। और लॉ क्या बोल रहा है कि सबका समेशन कितना आना चाहिए एट जंक्शन इज 0। तो ये हो गया आपका किरचॉफ का फर्स्ट लॉ। समझ में आ रहा है आपको। अभी आगे बढ़ते हैं। पेशेंस रखना, कॉन्सेप्ट को थोड़ा ध्यान दो, जो बता रहा हूं उसको उस नोट्स को लिखो पॉज करके, एंड आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब दूसरा लॉ जो है, दूसरा लॉ क्या बोल रहा है, करंट का वोल्टेज लॉ। हमारा वोल्टेज लॉ, तो वोल्टेज लॉ ये बोलता है कि कोई भी सर्किट, जैसे ये एक सर्किट हो गया, इसमें करंट जा रहा है ये, तो कोई भी एक सर्किट है, उस सर्किट में जो टोटल पोटेंशियल है, समेशन ऑफ ऑल द पोटेंशियल, वो होता है 0। तो मेरा जो वोल्टेज लो है, वोल्टेज लो ये बोल रहा है कि आपका जो सर्किट है, उस सर्किट के लूप में, उस सर्किट के क्लोज लूप में जो टोटल पोटेंशियल है वो हो गया 0। अब उसको कैसे यूज करना देखना। इसमें कोई भी एक पॉइंट ले लो, ये जो आपका क्लोज लूप है इसमें कोई पॉइंट ले लो, चलो मैंने ये पॉइंट लिया, ठीक है। अब आप चाहो तो कहीं से भी घूम सकते हो, मतलब यहां से यहां जाओ, क्लॉकवाइज जाओ या एंटी क्लॉकवाइज जाओ, ठीक है। क्या बोल रहा हूं, स्टेप्स को फॉलो करो, ध्यान देना। कोई आपका जो सर्किट डायग्राम है उसको या तो क्लॉकवाइज जाओ या तो एंटी क्लॉकवाइज जाओ, कैसे भी जा सकते हो। चलो हम यहां से जाते हैं, कहां से, इस साइड से, ऐसे क्लॉकवाइज जाएंगे, ठीक है। तो जब क्लॉकवाइज जा रहे हैं, वोल्टेज लॉ का ना 2 रूल है। पहला रूल कि कभी भी आपको, अगर आप फॉर एग्जांपल आप यहां से यहां जा रहे हो, ए पॉइंट से बी पॉइंट जा रहे हो, तो जब आप ए पॉइंट से बी पॉइंट जा रहे हो तो यहां पे देखो बैटरी में ना ऊपर से नीचे जा रहे हो, आप ऊपर से गिर रहे हो। मतलब अगर ए से बी जाओगे, मतलब मुझे यहां से यहां जाना है, तो ए से जब बी जाओगे तो आपको बैटरी से नीचे गिरना पड़ेगा, ऊपर से हायर से लोअर। तो उस टाइम पे आपको जो पोटेंशियल है वो कैसे लेना है, -v। क्या लेना है आपको, नेगेटिव। अगर ये पोटेंशियल की वैल्यू आपको 10 वोल्ट दी है, अगर इस पोटेंशियल बैटरी की वैल्यू बोल रहा है कि 10 वोल्ट इसका बैटरी है और आपको ए से बी जाना है, तो उस टाइम में इक्वेशन कैसे लिखूंगा, यहां से यहां जा रहा हो तो -10। क्यों, क्योंकि आप हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल जा रहे हो। तो वोल्टेज लॉ का पहला रूल ये है कि अगर आप हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल जा रहे हो इस डायग्राम में,
तो आपको नेगेटिव पोटेंशियल लेना पड़ेगा। अगर आप इस डायरेक्शन में जा रहे हो, बी से ए की तरफ आ रहे हो, मेरी तरफ आ रहे हो, तो आपको आप लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल जा रहे हो, तो आपको वहां पे वोल्टेज जो है वो पॉजिटिव में लेना पड़ेगा। समझ में आ गया पहला रूल? दूसरा रूल क्या है? इस किरचॉफ लॉ का दूसरा रूल ये है, वोल्टेज लॉ का दूसरा रूल ये है कि अगर आप करंट के डायरेक्शन को फॉलो कर रहे हो, इफ यू आर फॉलोइंग द करंट का डायरेक्शन, तो वहां पे आपको जो करंट है वो नेगेटिव में लेना पड़ेगा। मतलब आपको जो टोटल पोटेंशियल है वो नेगेटिव में लेना पड़ेगा। क्या बोल रहा हूं मैं कि यहां पे एक रेजिस्टेंस लगा दूं अगर मैं, और ये एक करंट है, ये एक रेजिस्टेंस है और ये करंट है, तो करंट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है? करंट एंड रेजिस्टेंस होता है पोटेंशियल। करंट इंटू रेजिस्टेंस आपको क्या देगा? वोल्टेज। मतलब इनडायरेक्टली मैं ये बोल रहा हूं कि पूरे सर्किट में आपको जो इक्वेशन है वो पोटेंशियल के फॉर्म में लिखना है, या तो आयर के टर्म में या तो वी के टर्म में, या तो आयर के टर्म में या तो वी के टर्म में, या तो आयर के टर्म में या तो वी के टर्म में, बस इतना। सेकेंड लॉ ये बोल रहा है कि या तो आपको वोल्टेज के टर्म में लिखो इक्वेशन, या तो करंट के टर्म, रेजिस्टेंस के टर्म में लिखो। सिर्फ करंट नहीं, सिर्फ रेजिस्टेंस नहीं, हाँ सिर्फ वोल्टेज चलेगा, या तो आयर के टर्म में, क्योंकि पोटेंशियल के टर्म्स में हमें यहां पे लिखना है। तो सेकेंड रूल ये है कि जब आप इस रास्ते को फॉलो कर रहे हो, यहां से यहां, मतलब करंट है आपकी, ये चलो 2 एम्पियर, 2 एम्पियर करंट है और आपका 2 ओहम रेजिस्टेंस है, तो यहां पे इस अप्लायंस में कितना पोटेंशियल होगा मुझे बता दो। इस अप्लायंस में आपका पोटेंशियल जो होगा वो होगा 2 × 2 4। कितना होगा? 4 वोल्ट। कितना होगा? 4 वोल्ट। 4 वोल्ट। समझ में आ रहा है? लेकिन अगर आप करंट की डायरेक्शन को फॉलो करोगे, करंट की डायरेक्शन मतलब यहां पे देखना, करंट किस तरफ जाता है? पॉजिटिव से नेगेटिव जाता है, आपको इतना पता है। हो सकता करंट कहां से कहां जाता है? आपको पॉजिटिव से नेगेटिव जाता है, लेकिन हो सकता है कि आप यहां से ऐसे घूम रहे हो, आपको यहां से आना है। मुझे अगर कैलकुलेट करना है, पूरा कैलकुलेट करना है, तो आप यहां से यहां आ रहे हो, तो अगर करंट आपको अपोजिट मिले, मतलब सामने से करंट आ रहा है और आप सामने से जा रहे हो, तो आपको करंट जो है वो पॉजिटिव में लेना पड़ेगा। सिंपल सा रूल बता रहा हूं। सेकेंड लॉ ये बोल रहा है कि करंट के अगर डायरेक्शन में जाओगे, करंट के डायरेक्शन में अगर जा रहे हो, तो आपको करंट नेगेटिव में लेना है, मतलब पोटेंशियल जो है माइनस आयर लेना है। क्या लेना है? माइनस आयर। लेकिन अगर आप करंट के अपोजिट जा रहे हो तो आपको पॉजिटिव लेना है। करंट के डायरेक्शन में जाओगे, क्या लोगे आप? नेगेटिव लोगे। करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जाओगे तो क्या लेना है आपको? पॉजिटिव। यहां पे लिखता हूं, अपोजिट डायरेक्शन मतलब नेगेटिव, सॉरी पॉजिटिव। सेम डायरेक्शन में जाओगे करंट के तो नेगेटिव। तो ये रूल्स याद रख लो। हम जब क्वेश्चंस करेंगे ना तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि किरचॉफ सेकंड लॉ कैसे अप्लाई होता है। अगर एक छोटा सा डायग्राम लूं मैं, देखो जैसे ये वाला डायग्राम जो है, इस वाले डायग्राम में चलो बैटरी ले लिया मैंने 15 वोल्ट का, रेजिस्टेंस है इसमें 4 ओम, 4 नहीं 5 ले लेते आसानी के लिए, ठीक है। तो आपको बैटरी की वैल्यू दी है, आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू दी है, आपको बोला है कि किरचॉफ लॉ का हेल्प लेके, किरचॉफ का वोल्टेज लॉ हेल्प लेके आपको यहाँ पे करंट कितना है वो फाइंड करना है। तो आप कैसे करोगे पता है? आप कोई भी पॉइंट चूज करो। चलो मैंने ये पॉइंट चूज किया, आप एंटी क्लॉकवाइज जाओ या क्लॉकवाइज जाओ, आपकी मर्जी है। मैं इस तरफ से जा रहा हूं, मतलब एंटी क्लॉकवाइज जा रहा हूं। मुझे कैसे जाना है? ऐसे जाना है, एंटी क्लॉकवाइज जाना। चलो मैं पहले यहां से यहां गया, यहां से यहां कुछ नहीं मिला, कुछ मिला क्या? सिर्फ वायर है। फिर मैं यहां से यहां गया, जब मैं यहां से यहां गया तो मुझे बीच में अप्लायंस मिला। कौन सा अप्लायंस मिला? रेजिस्टेंस। अच्छा, इस रेजिस्टेंस में कौन सा करंट आ रहा है? ये वाला करंट आ रहा है, ये करंट आ रहा है ना। तो यहां पे आपको जो पोटेंशियल किसके फॉर्म में लिखना है? करंट इनटू वोल्टेज के फॉर्म में। तो जब यहां से यहां गए तो करंट के अपोजिट जा रहे हो। देखो करंट कहां से जा रहा है? पॉजिटिव से नेगेटिव। आप कहां से जा रहे हो? नेगेटिव से, मतलब करंट के अपोजिट जा रहे हो। करंट इस तरफ आ रहा है और आप इस तरफ आ रहे हो, तो वहां पे जो है आपको पोटेंशियल नेगेटिव के टर्म में लिखना है। पोटेंशियल मतलब करंट इनटू वोल्टेज, करंट इनटू रेजिस्टेंस। करंट इनटू रेजिस्टेंस किसमें लेना है आपको? नेगेटिव में, क्योंकि पॉजिटिव में, सॉरी सेम डायरेक्शन में क्या रहता है? सेम डायरेक्शन में नेगेटिव, अपोजिट डायरेक्शन में पॉजिटिव। तो करंट अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है ना, और आप इस डायरेक्शन में जा रहे हो,
तो आपको करंट रेजिस्टेंस किस में लेना है, पॉजिटिव में लेना है। उसके बाद आप जब आगे बढ़ोगे, इस साइड में कुछ नहीं मिल रहा। अब इस साइड देखो, इस साइड में क्या मिल रहा है आपको, एक बैटरी मिल रही है। बैटरी में आप कैसे जा रहे हो, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। जब आप हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल जाते हो तो आपको वोल्टेज जो है नेगेटिव में लेना है। तो आगे क्या लोगे आप, नेगेटिव में 15 वोल्ट। और जब का सबका सम जो है वो कितना है, 0। कितना है, 0। फिर से बता देता हूं, यहां से यहां गए कुछ नहीं मिला, यहां से यहां गए 5 ओम मिला बैटरी, ये रेजिस्टेंस, उसको करंट से मल्टीप्लाई कर दो, I इंटू आर, इसकी वैल्यू हम लोग पुट करेंगे आगे, I इंटू आर। उसके बाद यहां से यहां गए कुछ नहीं मिला, यहां से यहां गए, हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल जा रहे हो, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल जा रहे हो, आप पॉजिटिव से नेगेटिव से जा रहे हो तो नेगेटिव पे, मतलब ये आपका पॉजिटिव है, ये आपका नेगेटिव है। तो ये इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाओगे आपको नेगेटिव में वोल्टेज लेना है, इसलिए मैंने किस में लिया, नेगेटिव में। और जो सबका सम जो है वो कितना आने वाला है, सबका सम आने वाला है 0। अच्छा, रेजिस्टेंस कितनी है आपकी, रेजिस्टेंस है आपके 5 ओम, तो लिख दो जा रहा है यहाँ पे, करंट 5 इंटू आई माइनस 15 इक्वल्स टू 0। 15 वहां पे जाएगा, 5i इक्वल्स टू 15, आई की वैल्यू आ जाएगी आपकी 3 एम्पियर। तो ये हो गया किरचॉफ का सेकेंड लॉ। इस हिसाब से हम लोग किरचॉफ को यूज कर सकते हैं, ठीक है। अभी इस पे थोड़ा 1-2 क्वेश्चंस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि किरचॉफ लॉ, किरचॉफ के फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ कैसे यूज करते हैं। अगर आपको करंट फाइंड करना है, करंट की डायरेक्शन, बहुत सारे करंट्स दिए हैं, ठीक है, और उसको अगर सॉल्व करना है तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, करंट लॉ यूज कर सकते हैं। अगर वोल्टेज लॉ, अगर वहां पे बहुत सारे पोटेंशियल दिए हैं, बैटरीज दिए हैं, रेजिस्टेंस दिए हैं, और आपको बोला है कि करंट फाइंड करके दिखाओ, करंट फाइंड करके दिखाओ, तो आपको वोल्टेज लॉ का हेल्प लेना है। तो दोनों को ही हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, देखते हैं क्या आ रहा है, कैसे क्वेश्चन आते हैं। अब इस क्वेश्चन को आप देख रहे होंगे, ये क्वेश्चन में ना, ये क्वेश्चन जो है बहुत सारे करंट्स दिए आपको, ठीक है। तो मतलब इसकी सिंपल सा लॉजिक ये है कि आपको करंट्स लॉ का, किरचॉफ का जो करंट्स लॉ है वो हेल्प करना, वो यूज करना है। तो इस क्वेश्चन को करना कैसे, ध्यान देना। आपको जंक्शन ढूंढना है। देखो आप जंक्शन कहाँ का है, ये एक जंक्शन हो गया जहां पे 2 वायर जुड़ रहे हैं, ये एक जंक्शन हो गया जहां पे 2 वायर जुड़ रहे हैं, ये एक जंक्शन हो गया, है ना। तो टोटल आपको कितने जंक्शन दिख रहे हैं, ये और ये। तो हर जंक्शन पे, हर एक पॉइंट पे, जंक्शन के हर एक पॉइंट पे करंट या तो जुड़ रही है या तो लीव कर रहे हैं। मतलब हर एक पॉइंट पे करंट आ रही है और जा भी रही है, कुछ करंट आ रही है, कुछ करंट जा रही है। तो आपको क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है कि यहाँ पे जो करंट है वो कितना है, और ये जो फाइनल पॉइंट है उस पॉइंट पे करंट कितना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप सॉल्व करेंगे आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले देखो, आप इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आओगे, ठीक है। आप यहां से यहां आए, कितना करंट लेके आए, 2 एम्पियर का करंट लेके आए, और एक और करंट जो है आपके साथ जुड़ गया, कितना, 5 एम्पियर का करंट जुड़ गया। सिंपल सा लॉजिक है, 2 एम्पियर का करंट आप लेके आ रहे हो, आपको किसी ने बीच में रास्ते में 5 रुपए दे दिए। सिंपल, 2 रुपए लेके आ रहे हो, आपको किसी ने 5 रुपए दे दिए, मतलब इस पॉइंट पे आपका कितना पैसा हो गया, आपके पास 7 रुपए। कितना हो गया आपके पास, 7। अब आप आगे बढ़ रहे हो तो किसी ने आपसे 3 रुपए
ले लिए, जा रहा है मतलब ले लिए, किसने आपसे 3 रुपए ले लिए, ठीक है। अब 3 रुपए ले लिए तो बचे कितने यहाँ पे, इस पॉइंट पे कितने बचेंगे, 7 यहाँ पे है, किसी ने आपसे 3 ले लिए, कितने बचे 4, मतलब इस पॉइंट पे मतलब I1 की वैल्यू कितनी है 4, बस खत्म हो गया आपका, इतना ही करना था। आगे बढ़ोगे, 4 रुपए आपके पास, 4 रुपए 4 रुपए 4 रुपए। अब यहाँ पे देखो एक और पॉइंट जो जंक्शन आया, एक और जंक्शन आया, यहाँ पे एक जन आपको 2 रुपए दे रहे और एक जन आपको 1 रुपए ले रहे हैं। आपके पास कितने 4, एक जन आपको 2 रुपए दे रहा है और एक जन आपसे 1 रुपए ले रहा है, इसी पॉइंट पे, इसी जंक्शन पे। कितना आता है 5, मतलब आपका जो फाइनल करंट है वो कितना आ जाएगा 5 एम्पियर। सिंपल सा क्वेश्चन था ना, 2 आए, 5 किसी ने दिया, 7 हो गए, 3 छीन लिया, 4 हो गए, 2 दिया, 1 लिया, 5 हो गए। सिंपल सा, ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ऐसे ही टाइप के क्वेश्चन आएंगे। इसको ये क्वेश्चन करने में आपको कितना जाएगा, 10 सेकंड 15 सेकंड 20 सेकंड, बस उतना ही टाइम देना आपको, उससे ज्यादा टाइम नहीं देना है। एमसीक्यू क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं एमएससी सीटी में। समझ में आया आपको? चलो आगे बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखो, इस सर्किट का मुझे इक्वेशन निकालना है। क्वेश्चन ये है कि इस सर्किट का इक्वेशन निकालना है एंड इक्वेशन निकालने के बाद मुझे ऑप्शन के साथ मैच करना है। ये क्वेश्चन जो है किरचॉफ सेकंड लॉ पे बेस्ड है, मतलब वोल्टेज लॉ पे बेस्ड है। तो देखते हैं करना कैसे। अगर आपको कुछ भी नहीं आता, इसके बारे में आपने कभी सीखा भी नहीं, तो भी आपको ये पता चल जाएगा कि किरचॉफ वोल्टेज लॉ कैसे लगाते हैं। सबसे पहले आप कोई एक पॉइंट लो, क्योंकि एमएससीटी है तो हमको ज्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, मेंशन करने की जरूरत नहीं है। आपका जो आंसर आना चाहिए वो ज्यादा मैटर करता है, आप क्या लिख रहे हो वो मैटर नहीं करता। तो कोई भी एक पॉइंट ले लो, फॉर एग्जांपल मैं ये एक पॉइंट ले रहा हूँ। अब यहाँ से या तो क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज घूमो, हम लोग घूमेंगे एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ आएंगे, फिर यहाँ आएंगे, फिर यहाँ आएंगे, फिर यहाँ, फिर, ठीक है। सबसे पहले आपको देखना है यहाँ पे टोटल पोटेंशियल कितने हैं, कितने बैटरीज लगाए हुए। टोटल आपको 2 बैटरीज लगाए हुए है ना, टोटल आपको 2 बैटरीज लगाए हुए। तो उसके हिसाब से आपको अभी क्वेश्चन जो है तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि आपके इस सर्किट में, ये जो बड़ा वाला सर्किट दिख रहा है, तो हमें सीखना है कि इस सर्किट का जब हम लोग वोल्टेज सेकंड लॉ लगाएंगे, किरचॉफ सेकंड लॉ लगाएंगे, तो इक्वेशन कैसे बनेगा। तो आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, देख सकते हो क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो 4 ऑप्शन में हो सकता है कि इस लूप का हो, या तो इस लूप का निकालने बोले, या तो इस लूप का निकालने बोले, है ना। तो कोई भी निकालना बोल सकता है। तो अब हम लोग तीनों निकालेंगे, तीनों देखेंगे कैसा आ रहा है इक्वेशन, ठीक है। हमें इक्वेशन निकालना सीखना है। चलो यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, तो यहाँ से जब स्टार्ट करेंगे, यहाँ से यहाँ आए, कुछ मिला क्या, रेजिस्टेंस मिला, मुझे नहीं मिला, कुछ नहीं करेंगे। फिर यहाँ से आया, यहाँ पे आए, कुछ मिला अपने को, कुछ नहीं मिला। जब हम यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो अपने को क्या मिल रहा है, एक रेजिस्टेंस मिल रहा है। उस रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, R2। उस R2 में कौन सा करंट जा रहा है, उस R2 में I2 करंट जा रहा है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, पहले I2 R2, क्या लिखेंगे हम लोग, I2 इंटू R2। हमेशा वोल्टेज लॉ क्या बोलता है कि हमें पोटेंशियल के फॉर्म में लिखना है, या तो V के फॉर्म में लिखना है, E के फॉर्म में लिखना है, या तो IR के फॉर्म में लिखना है, या तो IR। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस आया तो करंट और रेजिस्टेंस लिख दिया। अभी हमको यहाँ पे देखना है कि करंट किस तरफ जा रहा है और हम लोग किस तरफ जा रहे हैं। हम लोग ऐसे जा रहे हैं और यहाँ पे करंट इस तरफ जा रहा है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में। और जब अपोजिट डायरेक्शन में आते हैं, करंट के अपोजिट डायरेक्शन में आते हैं, तो हम लोग साइन कर लेते हैं पॉजिटिव। समझ में आया। उसके बाद रेजिस्टेंस हो गया, रेजिस्टेंस के बाद गया हम लोग पोटेंशियल। पोटेंशियल पे देख रहे हो हम लोग ऊपर से नीचे कूद रहे हैं, है ना। हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल जा रही है, पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव हो गया। तो हायर पोटेंशियल से नेगेटिव, लोअर पोटेंशियल जब जाते हैं तो हमें जो ईएमएफ है वो नेगेटिव में लेना रहता है,
या वोल्टेज जो है वो नेगेटिव में लेना रहता है, तो यहाँ पे जो E2 आएगा वो नेगेटिव में आएगा। समझ में आया? उसके बाद यहां से यहां जाएंगे, कुछ मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा। अब यहाँ पे रेजिस्टेंस दिख रहा है, यहां से यहां जब जाएंगे तो रेजिस्टेंस दिख रहा है। कौन सा वाला रेजिस्टेंस? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, या बोल सकते हैं बड़ा वाला रेजिस्टेंस हमें मिल रहा है। बट क्वेश्चन ये है, रेजिस्टेंस तो लिख देंगे, पर कौन सा करंट पास हो रहा है, इस रेजिस्टेंस से कितने करंट और कौन सा करंट पास हो रहा है वो चेक करना पड़ेगा। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये दोनों पोटेंशियल यहां से आएंगे, ये यहां से आएगा, यहां जाएगा, ये यहां से आएगा, यहां जाएगा, जुड़ जाएगा, मतलब I1 प्लस I2। सीधा सा कॉमन सेंस है कि ये इस बैटरी का करंट आया ऊपर गया, इस बैटरी का करंट आया ऊपर गया, फिर यहां से घूम के यहां पे भी क्या है, I1 प्लस I2। अब इस पॉइंट पे ये लोग डिवाइड हो जाएंगे, I2 अपने जगह, I1 अपने जगह, I2 अपने जगह, है ना। I2 यहां से आके यहां पे घूमेगा, I1 यहां से यहां लेके यहां घूमेगा। तो इनडायरेक्टली यही बोल रहा हूं मैं कि यहां से जब यहां पे जाओगे तो इस रेजिस्टेंस पे ये दो करंट रहेंगे। कौन सा करंट? I1 प्लस I2। तो लिख दो यहाँ पे I1 प्लस I2 इंटू R, ये भी पोटेंशियल के फॉर्म में। अच्छा, आपको ये देखना पड़ेगा आप हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं और बैटरी करंट किस डायरेक्शन में। हम लोग किस तरफ जा रहे थे, हम इस तरफ जा रहे थे, हमें बीच रास्ते में ये मिल गया। करंट किस तरफ जा रहा है, करंट इस तरफ जा रहा था, जो I1 प्लस I2 था। अब हम इस तरफ जा रहे हैं, करंट इस तरफ आ रहा है, अपोजिट डायरेक्शन आया तो करंट शुड बी इन पॉजिटिव, इसलिए मैंने क्या लिया, पॉजिटिव। और वोल्टेज सेकंड लॉ बोलता है कि सबका जब सम निकालोगे तो कितना आएगा, एक क्लोज लूप का 0 आ रहा है। इसको जरा सॉल्व करेंगे तो कैसे दिखेगा, जरा देखना। I2 R2 माइनस E2 I1 प्लस I1 R प्लस I2 R इक्वल्स टू 0। बस इतना आपको सॉल्व करने बोल सकता है, ठीक है। या फिर हो सकता है कि आपको बोले कि इस वाले को निकालो, तो आपको जो ऑप्शंस है वो मैच करके देखना पड़ेगा कि कौन सा सही है, ठीक है। या तो इस लूप का आप निकालो, या तो इस लूप का निकालो, और या तो थर्ड वाले लूप का निकालो। इक्वेशन से पता चल जाएगा कि कौन से लूप का निकालना है, ठीक है। तो ऐसे निकालना है हमें वोल्टेज का किरचॉफ का सेकंड लॉ। समझ में आ रहा है आप? अगर हम लोग ट्राई करें सिर्फ इस वाले लूप का, कौन से वाले लूप का, सिर्फ इस लूप का, अगर हम लोग इक्वेशन निकालेंगे तो कैसा निकलेगा, ध्यान से दिखाना। यहां से स्टार्ट करोगे, यहां से, तो समझ में आ गया कैसे निकालते हैं हम लोग किरचॉफ का सेकंड लॉ के हेल्प से इक्वेशन, ठीक है। आगे बढ़े। एम्पियर जो भी है, तो आपका जो करंट है वो कहां पे पूछ रहा है, बोल रहा है कि ये आई करंट कितना है, ठीक है। ये जंक्शन हो गया, ये जंक्शन हो गया, ये जंक्शन हो गया, 3 जंक्शन आपको मिल रहा है। हर एक जंक्शन पे क्या होता है, करंट या तो लीव करता है या तो करंट उस पे आता है। जंक्शन मतलब वही हो गया, ठीक है। अब पहले जंक्शन पे देखेंगे, इस जंक्शन में करंट कितना है, 1.5 आ रहा है, 3 आ रहा है, 2 आ रहा है, मतलब 1.5 प्लस 2 प्लस 3 मतलब हो गया आपका 6.5, है ना। 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 1.5 6.5, मतलब इस तरफ करंट कितना है तुम्हारा 6.5, मतलब इस ब्रांच में कितना है तुम्हारा 6.5। अब इस पॉइंट पे देखो 6.5 में 2.5 लीव कर रहा है, निकल रहा है, 2.5 निकल रहा है, तो 6.5 माइनस 2.5 प्लस 1.2 ऐड हो रहा है, 1.5 ऐड हो रहा है प्लस 2.8 ऐड हो रहा है ना, जंक्शन में ऐड हो रहा है, ये ऐड हो रहा है, ये लीव कर रहा है। 1.2 प्लस 2.8 कितना होता है, ये हो जाएगा आपका 4। अच्छा 6.5 माइनस 2.5 कितना होता है, ये हो जाएगा आपका 4, है ना। 4 प्लस 4 8। समझ में आया? तो ये हो गया आपके फाइनल आंसर, मतलब फाइनल आंसर नहीं, मतलब इस पॉइंट पे कितना करंट है, इस पॉइंट पे आ गया आपका करंट 8 एम्पियर। अब 8 एम्पियर में एक 1.5 और ऐड हो रहा है, 1.5 और ऐड हो रहा है, तो कितना आ रहा है, प्लस ऐड कर दो 1.5, तो कितना आ गया 9.5। तो जो करंट यहां से जो निकलेगा वो कितना रहेगा 9.5। समझ में आ गया? देखते हैं ऑप्शन में क्या है, 9.5 है ऑप्शन में, और वो बराबर है। समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चंस करते हैं किरचॉफ लॉ पे। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि ए जो है वो है 70 पोटेंशियल पे। आप क्वेश्चन देखो, ए 70 पोटेंशियल पे है, बी जो है 0 पोटेंशियल पे है, 0 वोल्ट पे, और सी जो है 10 वोल्ट पे है। ठीक है, तो ए बी सी डी की पोटेंशियल दे दी आपको, वी ए वी बी और वी सी,
अच्छा, क्वेश्चन ये बोला है कि ए से डी पे जब जाओगे तो 10 ohms दिखेगा, डी से बी पे जाओगे 20 ohms दिखेगा, और डी से सी पे जाओगे तो आपको 30 ohms दिखेगा, और सी जो है 10 वोल्ट पे है। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि करंट की रेशियो क्या है। करंट की रेशियो कहां पे, करंट की रेशियो वी आई ए डी रेज टू आई डी बी और रेज टू आई डी सी, ऐसा पूछ रहा है आपको, या फिर उल्टा लिख लो डी ए, एक ही बात हो गई, ठीक है। तो यहाँ की करंट रेस टू यहाँ की करंट की रेस टू यहाँ की करंट क्या रेशियो में, किस रेशियो में आ रही है आपको बताना है। तो उसको करना कैसे, ध्यान से देखना। सबसे पहले इस पॉइंट पे, ये जो है ये जंक्शन पॉइंट है, जंक्शन पॉइंट में टोटल करंट कितना आएगा, टोटल करंट मतलब जितने करंट आ रहे हैं टोटल और उतने करंट लीव कर रहे हैं, उन सबका जब सम करोगे, जितने करंट आ रहे हैं और जितने भी करंट लीव कर रहे हैं उन सबका सब सम करोगे, कितना आएगा यहाँ पे इस पॉइंट पे 0। कहां पे पढ़ा उन्होंने, किरचॉफ फर्स्ट लॉ पे पढ़ा, ठीक है। अब हमें ये देखना है कि कहां पे करंट लीव कर रहा है, कहां पे करंट अराइव हो रहा है। तो ध्यान से देखोगे तो ये जो है ए पॉइंट जो है हायर पोटेंशियल पे है, बी जो है 0 पे है, सी जो है 10 वोल्ट पे है। तो सबसे हायर पोटेंशियल पे कौन है, ए है। तो ए अगर हायर पोटेंशियल पे है तो डेफिनेटली यहां से करंट निकल रही है और इन दोनों पॉइंट पे डिवाइड हो रही है। समझ में आ रहा है, यहां से करंट आ रही है, यहां से करंट I1, यहां से करंट डिवाइड होगी, दो पॉइंट पे डिवाइड होगी, I2 और I3 के फॉर्म में। I3 कहां पे जा रहा है, सी के पास, I2 कहां पे जा रहा है, बी के पास, I1 कहां से निकला, ए से। तो सबका सम कितना आने वाला है, सबका सम जो आने वाला है वो आएगा 0। I1 जंक्शन के पास जा रहा है तो पॉजिटिव में, I2 जंक्शन से लीव कर रहा है तो नेगेटिव में, I3 जंक्शन को लीव कर रहा है तो नेगेटिव में, कितना आ गया 0, कितना आ गया 0। अब मुझे बताओ कि I1 क्या है, I1 इज अ करंट इन द सर्किट ऑफ एडी, कहां पे, एडी। तो मुझे बताओ करंट का फॉर्मूला क्या रहता है, करंट होता है वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। तो अगर मुझे करंट निकालना है तो करंट का फॉर्मूला क्या रहता है, वोल्टेज डिवाइड बाय रेजिस्टेंस। वोल्टेज कहां का, एडी का, तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा, वोल्टेज वी एडी या फिर डी ए, एक ही बात हो गई, अपॉन में रेजिस्टेंस एडी। रेजिस्टेंस साइड एडी कितना है 10, माइनस I2 मतलब यहां का, यहां पे कितना वोल्टेज है, यहां पे वोल्टेज डी भी ले लेते हैं, अपॉन में यहां पे रेजिस्टेंस कितना है, रेजिस्टेंस है आपका 20, माइनस यहां पे करंट, यहां पे वोल्टेज कितना है वी डी सी, अपॉन में रेजिस्टेंस 30, सबका सम कितना आएगा 0। क्यों वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस है, क्योंकि करंट था, करंट था इसलिए हमने क्या लिया वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। अच्छा वीएडी क्या होता है, वीओडी होता है वीए माइनस वीडी, क्या होता है वीए माइनस वीडी अपॉन में 10 माइनस वीडी माइनस वीबी अपॉन में 20 माइनस साइन, वीडी से क्या होता है वीडी माइनस वीसी, ब्रैकेट डाल दो यहाँ पे, अपॉन में 30। समझ में आ गया, मतलब ये सिंपल मैथमेटिक्स अप्लाई करना है। सिंपल मैथमेटिक्स अप्लाई करने के बाद सब जगह वी की वैल्यू कितनी है 70, वीबी की वैल्यू कितनी है 0, वीसी की वैल्यू कितनी है 10। यहाँ पे भी ऐसे लिख दो, डी ए लिख दो ऐसा, डी के और ए के फॉर्म में, ये डी हो गया, ये मेरा ए हो गया, ठीक है। तो इस फॉर्म में लिखोगे ज्यादा आसानी पड़ेगी। वी की वैल्यू कितनी है 70, लिख दो जरा। वीबी की वैल्यू कितनी है 0, तो लिख के मतलब नहीं। वीसी की वैल्यू कितनी है 10, लिख दो जरा। समझ में आ रहा है कि नहीं। अच्छा अभी हमें क्या करना पड़ेगा, इस पॉइंट में हम लोग क्या कर सकते हैं, 1 डिवाइड बाई 10 कॉमन ले लो। क्या करोगे 1 डिवाइड बाई 10, ये देखो 10 है ना, ये 2 इंटू 20 है, ये 2 इंटू 10 है, ये 3 इंटू 10 है, वो कॉमन लेके यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो। सिंपल मैथमेटिक्स क्या किया, 10 इंटू 1, 2 इंटू 10 और 3 इंटू 10, इन सबसे 10 कॉमन लेके 0 के साथ मल्टीप्लाई। मतलब ये कैसा दिखेगा अभी, VD बाय 1 और 70 बाय 1 और माइनस VD बाय 2। चलो 10 नहीं भी लिखे जा रहे हो तो 10 लिख दो, चलो कोई बात नहीं। अगर 10 आपको नहीं लिखे जा रहे तो 10 यहाँ पे लिख सकते हो, माइनस VD बाय 30 सॉरी, माइनस 10 बाय, अच्छा ये नेगेटिव अंदर जाएगा, ये नेगेटिव अंदर जाएगा तो इसको पॉजिटिव कर देगा, पॉजिटिव बाय 30 इक्वल्स टू कितना आ रहा है 0। ठीक है, ये 0 से 0 गया, ये 0 से 0 गया,
सिंपल, कितना आ रहा है देखो, VD बाय 10 माइनस VD बाय 20 माइनस VD बाय 30, बाकी वैल्यू कितनी आ रही है देखो, 7 माइनस 1 प्लस 1/3, -7 प्लस 1/3 कितना आता है 21, राइट, -21 -22/3 है ना, 21 -21 प्लस 1 है, ये पॉजिटिव में आया बराबर, तो हाँ -21 प्लस 1/3 ये आ जाएगा -20/3, -20/3 आ रहा है, तो -20/3 आके इक्वल्स टू 0, -20/3 वहाँ पे जाएगा तो पॉजिटिव बन जाएगा, पॉजिटिव बनने के बाद कैसे दिखेगा, VD सबसे VD कॉमन लेके क्या आ जाएगा, 1/10 माइनस 1/20 माइनस 1/30 इक्वल्स टू पॉजिटिव 20/3, क्योंकि -20/3 वहाँ पे चला गया। अभी मुझे बताओ इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के कितना आता है, ये तो बेसिक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के कितना आने वाला है, ध्यान से देखो, 1/10 है, 1/2 1/1 माइनस 1/2 माइनस 1/3, जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो कितना आएगा, 2 माइनस 1/2 माइनस 1/3, तो ये आ जाएगा 1/2 माइनस 1/3, कैसे इसको करोगे तो कितना आएगा, 3 माइनस 2/6, मतलब 1/6 आ रहा है आपको, मतलब इस सबको सॉल्व करने के बाद कितना आने वाला है, 1/6, तो VD बाय 1/6, 10 है तो 10 वो लोग कैंसिल हो जाते हैं, तो 1/6 इक्वल्स टू 20/3, 3 1 जा 3 2 जा, ये 2 वहां पे जाएगा, तो VD की वैल्यू कितनी आने वाली है, 40 वोल्ट, समझ में आ गया आपको, तो VD कितनी है, अभी खत्म नहीं हुआ है, VD कितना मिला आपको, VD मिला है सिर्फ, VD मिला आपको 40 वोल्ट, चलो 40 वोल्ट, तो यहां से निकाल लो I1 कितना आएगा आपका, मतलब इसके इधर करंट कितना आएगा, आपको इसके इधर अगर करंट निकालना है तो आपको यहाँ पे वैल्यू डालना पड़ेगा, कितना है DA, यहाँ पे देखो करंट I1 कितना आएगा, I1 आएगा आपका 40 माइनस 30/10, 40 माइनस 30 मतलब 40 माइनस 30 आ गया -30/10, ठीक है, -3 नहीं होता, हमने D माइनस A लिया इसलिए माइनस में आ रहा है, उसकी चिंता मत करो, माइनस को हटा दो यहाँ पे, I2 कैसे आएगा, I2 मतलब ये 40 माइनस 20/2 कितना आएगा, 40 माइनस 20/20, तो 20/20 ये आ जाएगा आपका 1, I3 कितना आएगा, अच्छा 40 माइनस 0 है, सॉरी 40 माइनस 0 है, 40 माइनस 0 कितना आएगा, 40 माइनस 0 आएगा आपका 40/2 कितना हो गया 2, अच्छा 40 माइनस 10 कितना आएगा बाई 30, यह आ जाएगा आपका 1 एम्पियर, मतलब I1 जो आ रहा है वो 3 आ रहा है, I2 जो आ रहा है वो 2 आ रहा है, और I1 जो आ रहा है वो आपको 1 आ रहा है, समझ में आ गया, तो किस रेशियो में आपका करंट आ रहा है, 3:2:1, समझ में आ रहा है आपको, तो ये था क्वेश्चन, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था, क्योंकि मैंने इसको बोला ये JEE में क्वेश्चन आते हैं ये, और नीट में क्वेश्चन आते हैं इसके क्वेश्चन, तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो प्रैक्टिस करके रखना जरूरी है, ओके।